अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ लिबर्टी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर आए हुए लोगों से आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल की बढ़ी हुई प्राइस के हवाले से। कुछ दिनों में 60 रुपए पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया। आज तक इतनी जल्दी प्राइस कभी रेस नहीं हुई। तो अब आपसे पूछेंगे कि कितना पेट्रोल वो डेली यूज़ करते हैं या मंथली यूज़ करते हैं और इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है और क्या मौजूदा हुकूमत से उनको कोई उम्मीदें हैं या वो वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर इमरान खान साहब को देखना चाहते हैं। बढ़ते लोगों की तरफ और उनसे बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, अब्दुल बारी। अब्दुल बारी, क्या करते हैं आप? जी मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। ट्रांसपोर्टर हैं आप? तो ट्रांसपोर्टर के लिए तो पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भी कड़क किया है, बस कुछ दिन बाद सारे ट्रांसपोर्टर इंशाल्लाह रोड पे निकल जाएंगे। रोड पे निकल जाएंगे तो जरूरी है। 200 नहीं हो रहे, टायर हम डाल नहीं सकते तो करिए तो क्या करें। पेट्रोल एकदम से 60 रुपए महंगा हो गया है चंद दिनों में। हुकूमत के इस हवाले से क्या कहेंगे? हुकूमत को ये कहता है जो लोग सारे सरकारी पेट्रोल खा रहे हैं वो खुद अपनी जेब से अदा करें, फिर इनको पता चलेगा कि अवाम किस मुश्किल से जी रहे। 20,000 वाला 30,000 वाला क्या करेगा? वो बच्चों को तालीम करवाए, मोटरसाइकिल चलाए या घर चलाए। हुकूमत से तो ये कि जो सरकारी प्रोटोकॉल में खुद अपनी जेब से डाले, क्योंकि जो 3-3, 4-4 लाख तनख्वाह, फिर उनको पता चल जाएगा कि 4 लाख में लोग घर नहीं पाल सकते। 20,000 25,000 वाला मुलाजिम क्या करेंगे? हर महीने तकरीबन कितने पैसों का पेट्रोल यूज करते हैं आप? मैं तो ट्रांसपोर्ट चला रहा हूँ, मैं कोई 60-70 लाख का यूज कर रहा हूँ। 60-70 लाख का पेट्रोल तो आपको तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। मैंने तो अपना ट्रांसपोर्ट खड़ा किया, मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक रख रहा हूँ, कोई जिला लोरलाई से, तो मैंने तो अपना ट्रांसपोर्ट खड़ा किया है। मेरे बस की बात नहीं कि मैं इस ट्रांसपोर्ट चला, क्योंकि वहाँ पे लोग किराए दे नहीं सकते और मैं ट्रांसपोर्ट चला नहीं सकता हूँ। मेरा ट्रांसपोर्ट तो फिलहाल खड़ा है। नाज़रीन, इस कदर पेट्रोल महंगा हो चुका है। पहले नौकरियां नहीं हैं, आवाम बेरोजगार फिर रही है और अब जिनका अपना बिजनेस है उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। नून लीग ने कहा था कि हम आगे जो है पेट्रोल और सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो कम करेंगे। मरीम नवाज ने ये कहा था, उनका बयान बार बार चलाया भी जा रहा है कि जब मुल्क में आटा और तेल महंगा होता है इसका मतलब ये है कि कोई सियासतदान चोर है। इस हवाले से क्या कहेंगे? तो ये लोग चोर 17 साल से मुल्क कौन चला रहे? इमरान खान चला रहे या ये लोग चला रहे? इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। क्लियर बंदा है। क्लियर बंदा है। किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट? मैं तो वैसे इमरान खान से मोहब्बत रखता हूँ, लेकिन बलूचिस्तान में हमारा जो पार्टी है वो हम बाप से ताल्लुक रखते हैं। क्या नाम है उनका, आपके लीडर? पार्टी अजतोर तमाम खे। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि पीटीआई को दोबारा अगर चांस दिया जाए, वजीर आजम बनाया जाए इमरान खान साहब को, तो पेट्रोल की कीमतें और बाकी कीमतें जो है वो कंट्रोल की जा सकती है? मैं मुल्क के खजाने इस तरह लुटी गई है कि अब मुझे नहीं लगता ये 70 साल का गंद ये बेचारा 5 साल में साफ कर सकते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, कोई भी कर सकते। मुल्क को बुरी तरह से लुटा गया है। चांस मिलना चाहिए इमरान खान साहब? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये पेट्रोल महंगा होने के हवाले से क्या कहेंगे आप पार्टी? मैं तो यही पैगाम देता हूँ कि आवाम तो रोड पे निकलेगी, ये तो किसी के पास की बात नहीं। कोई अदा करे, कोई अपनी जाती गाड़ी तब मैंने कहा मेरा 10 ड्राइवर चल रहे हैं, मैंने स्टैंड खड़ा किया है, मैं मकरूज हो चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। इस तरह हर ट्रांसपोर्टर आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ये सारे रोड पे निकल ही जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसिज महबूब। आपका क्या नाम? अहमद सलमान। मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है, आपको क्या लगता है आटा महंगा हुआ और बाकी जो चीज़ें हैं इस्तेमाल की वो महंगी हुई नून लीग की हुकूमत में, जबकि पहले इमरान खान साहब की हुकूमत? दोनों में ही महंगाई हुई। दोनों में महंगाई है? हाँ दोनों में, लेकिन इन्होंने ज्यादा कर दी है। इन्होंने ज्यादा कर दिया है। उसका इफेक्ट है इमरान खान की हुकूमत की। आप शायद ये उनका इफेक्ट है। अच्छा, ये तो तो ये तो बात हो गई घरेलू चीज़ों की। आटा, चीनी, दाल जो है वो महंगा हुआ कि नहीं? मुझे ये बताएं, पेट्रोल एकदम से 30 रुपए और फिर 30 रुपए महंगा कर दिया गया। इस कदर महंगाई, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि हम लोग बेसिकली IMF से हम लोगों ने लोन लेना था और IMF की कुछ शराइत होती हैं, उनमें एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी शामिल होती है उसमें और दूसरा पेट्रोल शामिल होता है। तो होता ये है कि IMF जो है वो अगर कहते हैं, देखें वो जो मेजर जो आपकी जो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं वो कहते हैं ये आप बिजली का रेट बढ़ाएं। आप देख लें आज यूनिट बढ़ गया आपका, ठीक है। इसी तरह पेट्रोल है। अगर बात करें, ये सारी चीज़ें मौजूदा हुकूमत को पता थी कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होनी है। तो महंगाई मार्च का नाम लेके उनको अपने घर में बैठे हुए ये नहीं सिचुएशन पता थी कि हमने आके आवाम को रिलीफ देनी है? आपको लगता है कि उनको इन सीट्स के ऊपर बैठना चाहिए था अगर उन्होंने महंगाई मार्च का नाम लेके सीट्स हासिल करके डिलीवर नहीं करना था?
नहीं, फिर ये था कि अगर इमरान खान जब तक था तो मेरे हिसाब में वही ठीक था, क्योंकि कम से कम पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, आटा महंगा नहीं हुआ, चीनी महंगी नहीं हुई, और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो बिल्स जो हैं वो सही आते रहे। मेरे ख्याल में वही बेहतर था। ये इन्होंने आके ज़्यादा ही काम ख़राब किया। जो मौजूदा हुकूमत है उनके एक सियासतदान ने ये कहा है कि इमरान खान ने महंगाई रोक के रखी हुई थी, इसलिए अब एकदम से महंगाई ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इमरान खान आवाम को रिलीफ दे रहे थे, कोरोना की सिचुएशन भी बीच में आई। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये बयान दे कि उन्होंने 30 रुपये और पेट्रोल महंगा कर दिया। वैसे इमरान खान में देखें, मैंने वही आपसे बात की कि इमरान खान जब तक था आप देख लीजिए महंगाई नहीं थी, और जैसे इमरान खान अपनी सीट से उनको अलहदा किया, देख लें कि एकदम जो है महंगाई कहाँ तक पहुँची है। आपको लगता है अगर वज़ीर आज़म साहब को दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जाता है इमरान खान साहब को, तो महंगाई वो कंट्रोल कर लेंगे? लगता है, आई होप, इंशाल्लाह। पुरुमीद है इस हुकूमत से? किस कदर पुरुमीद? अभी तक नहीं हूँ, क्योंकि वजह ये कि अभी तक इनको इख्तियारात जो हैं वो मुकम्मल इख्तियारात जो हैं इनको भी नहीं मिले। इनको मुकम्मल इख्तियारात आपको कैसे लगता है कि नहीं मिले? देखें, जब आपके इलेक्शंस होते हैं तो उसमें आपके MNA MPs इलेक्ट होते हैं, उसमें आपको कोटा दिया जाता है। आप देखें ना, वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, बाप बेटा वज़ीर आला, अगर इससे ज़्यादा इख्तियारात कैसे दिए जा सकते हैं? आप एक देखें कि प्राइवेट कंपनी जब होती है उसमें भी ब्लड रिलेशन को जॉब नहीं मिलती, लेकिन बाप बेटा भाई इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं। इस हवाले से क्या कहें? मैं इस ये बादशाहत है और कुछ भी नहीं। ये बादशाहत है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कितना पेट्रोल यूज़ हो जाता है आपका पर मंथ? कितने पैसे खर्च होते हैं? मैंने आज तक हकीकत एवरेज नहीं लगाई, बस ये होता है कि मेरा ऑफिस होता है, ऑफिस से वापस मैं घर आता हूँ, मेरा तकरीबन वीक में मेरा कोई लग जाता है, कोई 550-600 का पेट्रोल लग जाता है। और लाइक अगर 3-4 हज़ार तक लग जाता है पर मंथ, तो अब ये 30% रेज हो जाएगा, और फिर अब तो 60% रेज हो जाएगा। 60% रेज हुआ। इस हिसाब से आपकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी ना। देखिए ये कितना बोझ है हमारे पे। अगर इस गवर्नमेंट को पता था कि ये हालात हैं तो फिर इन्होंने वादे क्यों किए? वादे क्यों किए गए अगर डिलीवर नहीं करना था? मुल्की हालात सबके सामने थे। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया था कि अगर आपका आटा महंगा हो रहा है, आपका पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके सियासतदान चोर हैं। इस हवाले से क्या? अब इन्होंने क्या खुद ही साबित कर। किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट? किसी को भी नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है एक और चाहने वाले इमरान खान साहब के थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं सकते, तो हमारे साथ एक और साहब मौजूद है। पहले उनसे नाम जानते हैं और फिर इनका भी नाम जानते हैं। ये ट्रांसलेट करके हमें बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। इमरान खान के दीवाने हैं, बाजू के ऊपर भी लिखा हुआ है इमरान खान, हाथ के ऊपर भी लिखा हुआ है इमरान खान। उनके दोस्तों का ये कहना है कि रात को नींद नहीं आती, वो कहते हैं इमरान खान साहब को वापस वज़ीर आज़म बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, सलमान राना। सलमान साहब, इनका क्या नाम? आसिफ खान। आसिफ खान क्या कर? ये हमारे पास यहाँ जॉब करता है। जॉब करता है। इमरान खान से मोहब्बत है आपको? मुझे ये बताएं कि इमरान खान को जब वज़ीर आज़म की सीट से उतारा गया तो आपको कैसा फील हुआ? वो कहता है कि जो सा नून लीग है वो चोर है, अल्लाह करे वो आज ही इस मुल्क से दफ़ा हो जाए, अल्लाह करे। और जो वो है इमरान खान, वो सबसे बेस्ट है। मकबूलियत कम हो रही है इमरान खान की, लेकिन इमरान खान हमारे दिल के अंदर बसता है। किसको वोट दिया था इन्होंने? कहता है कभी नहीं दिया, लेकिन इस बार ही दूंगा इमरान खान को। पहली बार इन्होंने वोट देना है और वो पहली बार वोट जो है वो इमरान खान साहब को देंगे। क्या लगता है इनको वज़ीर आज़म की सीट पे वापस आएंगे इमरान खान साहब? जी अगर तो आवाम निकलेगी और निकलना चाहिए तो फिर तो लाजमी आएंगे, और उम्मीद तो है। और जो प्रेडिक्शंस हैं जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसमें भी यही आ रहा है कि ये आएंगे दोहरी अक्सरियत से, और ये सब जेलों में जाएंगे। जो चोर है, जो चोर टोला है ना, वो सब जेलों में जाएगा इंशाल्लाह। जो चोर टोला है वो जाएगा जेलों में, इनका ये कहना है। अच्छा, इनसे ये पूछें कि मरियम नवाज के बारे में क्या कहें? कहता है जितने भी ये टोला है, बूट पौधे, चेरी ब्लॉसम, वहाँ से जो बाहर बैठे हुए हैं हमारे भगोड़े नवाज शरीफ साहब और जो उनकी बेटी हैं महारानी, इन सबको हम जेलों में देखना चाह रहे हैं कि ये कभी बाहर ना आए। अल्लाह का वास्ते कभी बाहर ना आए, ये अंदर ही रहें और अंदर ही इनके मौत हो जाए और पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएंगे। चलें जी, आपने जाना कि इनका क्या कहना है। अगर इमरान खान साहब इस वक्त देख रहे हों तो इनसे कहे कि ये क्या बोलना चाहेंगे उनको? कहता है ये आपके चैनल मुझे देख रहा है, अल्लाह करे मुझे वो देख रहे हो और मुझे वो अपने पास बुलाएं, क्योंकि मैं डेफ एंड डम्ब आदमी हूँ और मेरी पूरी कम्युनिटी उनको सपोर्ट करती है। कहता है इमरान खान के वोट कम आए चाहे ज़्यादा आए, हमारे लिए इमरान खान ही जिंदाबाद है। चलें जी।
बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो नाज़रीन, आप इमरान खान साहब से मोहब्बत जान रहे हैं। ये शख्स जो है ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन फिर भी अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए एक और शख्स से उन्होंने हेल्प ली और इमरान खान साहब तक अपना ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये इमरान खान का बहुत बड़ा फ़ैन है और ये इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। वोट मिले ना मिले, उनका लीडर इमरान खान ही है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इमरान खान साहब से इनकी ज़रूर मुलाकात हो। उनका ये भी कहना है कि पूरी कम्युनिटी उनको जो है बहुत सपोर्ट करती है और वो इमरान खान के चाहने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? कमर अब्बास। वालेकुम अस्सलाम। कमर अब्बास। कमर अब्बास साहब क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल तो प्राइवेट जॉब ही करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। बाइक आपकी है? कितना डेली पेट्रोल यूज़ होता है? पेट्रोल तो हो जाता है 1.5-2 लीटर तो हो जाता है यूज़। मतलब 209.86 रुपए के हिसाब से अगर हम लगाएं तो आपका 400-500 का पेट्रोल जो है वो यूज़ हो जाता है। तो आपके लिए ये इजी है इसको मैनेज करना? नहीं, इजी तो पहले इमरान खान की हुकूमत में भी इजी नहीं था, पहली तो बात है, क्योंकि वो भी बड़ी महंगाई थी। लेकिन ये देखा जाए तो एक आलमी मंडी पे महंगाई है देखा जाए तो, लेकिन इन्होंने तो आखिर ही कर दी है। 60 रुपये एक हफ्ते में इन्होंने बढ़ा दिया है। यही लोग कहते थे, ये इमरान साहब की हुकूमत में कहते थे कि ये 5-4 रुपये बढ़ जाता था। हालांकि इमरान साहब ने ये जून तक तो वैसे सब्सिडी उनसे की हुई थी कि 30 जून तक तो 149 रुपये से बढ़ नहीं सकता, तो इन्होंने एक हफ्ते में 60 रुपये बढ़ा दिया है। तो गरीब बंदे के लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया, जिसकी 500-600 दिहाड़ी है वो कैसे मैनेज करेगा। इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी हो चुकी है, फी यूनिट। हाँ, वो भी हो गया 7 रुपये 91 पैसे, 10 रुपये बढ़ गए वो भी। तो आजकल महंगाई इतनी है, कुछ किया तो जा नहीं सकता। आपको आपकी तनख्वाह में भी कोई इजाफा हुआ इस दौरान? तनख्वाह में क्या इजाफा, प्राइवेट जॉब है, तनख्वाह में क्या इजाफा होना है। आगे काम भी नहीं है, बेरोजगारी है, इंसान बस इधर उधर भटक रहा है। मुझे ये बताएं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? वैसे तो इमरान खान को करता हूँ मैं सपोर्ट, लेकिन ये बात पार्टी से हट के है। हमें मुआशी नाम में कोई लीडर ऐसा चाहिए जो मुल्क के हाल बदल सके है। अभी ये कहते थे शहबाज शरीफ, उनको पता ही नहीं है वज़ीर आज़म बने हैं, उनको पता ही नहीं है। इनको चाहिए आप पेट्रोल बढ़ा दिया है या महंगाई कर रहे हैं, तो इनको चाहिए या आप इनके हमजा शहबाज बेटे हैं तो 40 गाड़ी लेके कल गुजरांवाला वो गए हैं परसों है, तो इनको चाहिए अपना वो जो अपने वज़रा हैं उनके पेट्रोल वो खर्च कम करें ना। उनको लोग उन्हें सब्सिडी दे रहे हैं। इमरान खान साहब पे हाथ उठाया जा रहा था। अच्छा, इमरान खान साहब इतना प्रोटोकॉल नहीं करते थे इस्तेमाल, और ना ही वो इतनी तवाज़ो में लगाते थे पैसे जो भी उनके गेस्ट आते थे। इस हवाले से क्या कहते? उसके ख्याल में तो मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है, जो भी नहीं उठाते थे। अभी ये चौधरी साहब गवर्नर पंजाब टोबर टेक्सन का मैं हूँ, बेसिकल वो हमारे हमसाए हैं। प्रोटोकॉल लेते हैं, वज़रा सारे लेते हैं, लेकिन इनको देखना तो चाहिए। चलो वो दे रहे थे, अभी ये बिजली इन्होंने किस तरह कर दी है, बिजली आ नहीं रही। 1 घंटा बिजली आती है, 4-4 घंटे बिजली चली जाती है। काम है नहीं, इंडस्ट्री काम है नहीं। अभी इमरान खान साहब की हुकूमत में इंडस्ट्री की बिल्कुल अच्छा काम था, अच्छी तरक्की थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया जिसमें उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब 2 नंबर आदमी हैं। इस हवाले से क्या? अब औरत है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता वैसे, लेकिन असल में हकीकत में देखा जाए तो औरत को पार्टी ऐसी ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए। मेन बात जो है, उनको घर के काम अखराज करने चाहिए। दूसरी बात है, वो इमरान खान साहब ने खुद कहा है इस पर एक्शन वो ले रहे हैं या कह रहे हैं कोई गिरफ्तारी किया जाए, तो वो बार बार उनका नाम ले रही, तो उसने यही कहा है कि इमरान खान आपके शौहर जो है ना गुस्से ना हो जाए, तो आप मेरा नाम ना लें, इसमें कोई गलत बात उन्होंने। इमरान खान के उस बयान को आप सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, पूरा सपोर्ट करते हैं। जी नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह इमरान खान होंगे। नेक्स्ट टाइम वोट आपने इमरान इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कब पीटीआई को पसंदीदगी जो है वो का इजहार किया था, कब से पसंद है पीटीआई? इमरान खान साहब तो वैसे बेसिकल क्रिकेटर थे तो हमें पसंद है, लेकिन अभी ये 5 साल पिछले साल ही मैंने वोट दिया है इमरान खान साहब को। तो महंगाई तो बढ़ी है, हर चीज़ पे बढ़ी है। पढ़े लिखे लोग, आम मुआशी पढ़ा लिखा लोग देखा जाए तो आलमी मंडी पे बहुत रेट है, महंगाई बढ़ रही है, उनके पास किसी के पास के। लेकिन ये जो महंगाई बढ़ा रहे हैं ये तो हद ही इन्होंने कर दी है, हद कर दिया। कुछ कहना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत को? यही कहते हैं कि जो गरीब आवाम तबका दिहाड़ीदार बंदे हैं उनके लिए कोई रिलीफ करें। अभी ये इन्होंने रिलीफ कर रहे हैं, उन्होंने 10 रुपये बिजली बढ़ा दी है, 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है, 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया उन्होंने। तो ये अब कह रहे हैं उसका नाम क्या है, 2000 रुपये रिलीफ देते हैं। 2000 रुपये अब 6 बंदे या 10 बंदे घर में हो, 2000 पर हेड दें तो 11 रुपये एक बंदे का रोज़ का बनता है। क्या सब्सिडी दे रहे हैं, क्या रिलीफ दे रहे हैं ये? अब ये कह रहे हैं आटा बढ़ रहा है, वो ऐलान कर देते हैं ये आटा कम हो गया है, स्टोर पे जाओ तो वो वैसे रेट जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है। कल जो है पेट्रोल पंप्स पे बड़ा रश हो गया, आप गए पेट्रोल डलवाने? कितने का पेट्रोल डलवाने? मुझे मिला ही नहीं, इतना रश था, वो दे ही नहीं रहे थे, उन्होंने पेट्रोल पंप बंद ही कर दिए, वैसे बंद कर दिए थे। अच्छा, कुछ पेट्रोल पंप्स पे ये भी हो रहा था कि बाइक को देंगे 100 रुपीज़ का
पेट्रोल 1 लीटर भी जो नहीं होता, और जो 1 लीटर बल्कि हाफ लीटर से भी कम होता है 209.10 अगर लगाए। मैंने 1-2 दिन पहले डलवा लिया था, फुल करवा लिया। फुल करवा लिया था, मुझे पता था हो जाना पड़े। ये सब्सिडी या जो भी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने की, लेकिन इमरान खान साहब ने इस तरह नहीं बढ़ाए जिस तरह ये बढ़ा रहे हैं, इस तरह नहीं बढ़ाए। हालांकि पिछले जून में या मई में उन्होंने कितने लोगों ने कहा है, IMF ने कहा है कि बढ़ाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जून तक यही बरकरार है। 100 क्या लगता है कि जब मुल्क की सूरत हाल का सब पता था पार्टीज को, जो मौजूदा हुकूमत है, महंगाई मार्च लेके इन्होंने सारी जो है इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो गिराई, तो क्या इनको सीट्स पे बैठना चाहिए था अगर वो महंगाई कम नहीं कर सकते थे? असल में दरअसल ये इनके बस की बात ही नहीं थी शहबाज शरीफ के बाद। ये सारी चाल जरदारी साहब की है, जरदारी साहब लेके आए हैं, और ये जरदारी साहब की भी यही चाल है कि नेक्स्ट इलेक्शन में सारा तबका जो भी है गरीब, वो नून लीग पे हाथ उठाएगा, क्योंकि इनको हुकूमत करनी नहीं आती। उनका भाई है वो चोर है, वो बैठा है नवाज शरीफ उधर है, वो उसकी माँ डेथ हो गई है, वो कहता है मैं वहाँ पे बैठा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसको चाहिए ना आ जाए। अब ECL में नंबर डाले हुए थे इन्होंने इनाम, वो इन्होंने खुद ब खुद अपनी हुकूमत में निकाल लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस उनको बुलाया। इनको चाहिए ना जो कोई कानून हर के लिए एक जैसा है। तो ये अब इनका तरीका है कि अब PTI से भी वाबस्ता उम्मीदें नहीं रहेंगी, नून लीग से भी वाबस्ता नहीं रहेंगी, तो लास्ट ऑप्शन अवाम के पास PP बचेगा। मेरे ख्याल में तो PTI, इमरान खान साहब, मैं ये जो बात जानता हूँ, मेरा लीडर है, लेकिन ये मैं लीडर से हट के जो उन्होंने इस्लामोफोबिया पे बात की है ना, मैं इसके लिए उसके लिए बहुत अच्छा हूँ। अब ये एक बंदे को पता ही नहीं है कि किस तरह हुकूमत चलानी, इनके बस की बात ही नहीं है, इनके बस की बात ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम साजिद खान है। साजिद खान साहब, ये आपकी ढाबा है। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल जो है 60 रुपए महंगा हो गया चंद दिनों में, इस हवाले से क्या कहें? बहुत जुल्म है ये, हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म है। ये जो मुफ्ती इस्माइल साहब है, ये उधर जो बाहर बैठा था वो ऐसी बातें करता था कि हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे इसको ये नहीं पता था कि ये होना है। अगर इमरान खान इनको मेहनत कर रहा था कि हमें वहाँ रूसी सस्ता तेल मिल रहा है, तो वहाँ से क्यों नहीं? इन्होंने कहा नहीं 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 हम ऐसे करेंगे। जब इमरान खान 10 रुपये बढ़ाता था, ये रोला डाल देते थे। अब इन्होंने इकट्ठे 60 रुपये बढ़ाते, गरीब आवाम क्या करेगा? ये अगर इसको चीज़ का पता नहीं था वज़ीर ख़जाना को कि ये होना पाकिस्तान का क्या हालात है, उसका क्या उसका सिस्टम है। अभी आपको क्या लगता है? देखिए, जब हुकूमत आई, ये मौजूदा हुकूमत, तो ये महंगाई मार्च के हवाले से आए थे कि हमने गरीब आवाम को जो है रिलीफ देना है। घर में बैठ के इनको पता था कि मुल्क की खजाने क्या सूरत हाल है। अब इमरान खान को ब्लेम किया जा रहा है कि इमरान खान की वजह से महंगाई बैठी। क्या इनको इन सीट्स के ऊपर बैठना चाहिए था अगर उनको ये पता था कि हम बाद में जाके रिलीफ नहीं दे सकते अवाम? नहीं, अगर इनको पता था तो इमरान खान को पूरे 5 साल पूरे कर देना था ना। इमरान खान जिम्मेदार होना था। एक बार इमरान खान को 5 साल पूरे करता फिर आता। ये इन्होंने तो बिलावल थे वहाँ से कराची से लॉन्ग मार्च किया था कि हम महंगाई मार्च करते हैं। अब करें ना, अभी ना मीडिया वाले निकालते हैं, ना हमारे सजदा किधर गया हमारे तज्जियाकार, और 11 पार्टी किधर गए हैं? 210 रुपए लीटरों का आवाम क्या करें बताओ? हर चीज पेट्रोल पे महंगा होता है। एक चीज ये नींबू है, ये अगर सिंध से आते हैं पहले इसका किराया 500 रुपए था फर्ज करो, और ये 15,000 में भी नहीं पहुंचता है। यानी चीजें जो पेट्रोल पे हर चीज हमारा चलता है। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। मरियम नवाज का खुद भी ये कहना है कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो आटा भी महंगा। ये खुद ही मीडिया पे कहा, आपने भी सुना होगा कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो शहबाज शरीफ चोर होता है। ये बात उन्होंने की, आप सब ने सुनी होगी, तो समझो कि चोर है। अब किधर गया मीडिया? वो हमारे पैसों पे गया वहाँ पे ईरान में, तुर्की जो गया उनका सलमान का बेटा भी उधर शाही पे लेके गया, वो हमारे पैसे पे नहीं है। सऊदीया से उधर से आया है, लंदन से, और हमारे पैसे पे वहाँ पे तुर्की पे इश्या मना रहे हैं, वो खाने मना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मरियम नवाज को क्या बयान दे, क्या कहना चाहेंगे अगर मरियम नवाज आपको देख रही होंगी? क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, उन्होंने कहा था कि अगर आपका पेट्रोल या कोई भी चीज़ें आटा महंगा होता है तो मुल्क का सरबराह जो है वो चोर है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज? मरियम नवाज बेचारी क्या करे? वो देखो ना, मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं सारी, हालांकि उसके पास कोई इख्तियारात नहीं। मरियम नवाज बेचारी है? नहीं बेचारी क्या, वो देखो ना, नवाज शरीफ उसका बाप बाहर बैठा हुआ है, उसको बुलाए ना पाकिस्तान में, करे ना सारा कुछ। वो यहाँ पे सारा वो कर रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, ना उसके पास इख्तियारात है ना कुछ है। वो मीडिया सारा नहीं चला रहे। ARY न्यूज़ का उस दिन माइक उसने नहीं उतारा, जियो न्यूज़ वाले हैं, हालांकि सबसे बड़ा चैनल था, वो भी फराड कर रहा है। वो अभी भी लोगों को, आवाम को नहीं बताते हैं कि ये महंगाई हुआ है, पेट्रोल में महंगा। करे ना जियो न्यूज़ वाले के प्रोग्राम, करे ना, यहाँ पे कोई नजर आ रहा है? वो तो बिलावल हाउस से पैसे लेते हैं, सारे वो करते हैं। अब समा वाले थे, वो भी वो उल्टा हो गया, अलीम ने खरीद लिया उनको भी, वो भी सारे गलत खबरें दिखा रहे हैं। बायकॉट करेंगे चैनल्स का जो एंटी इमरान और जियो न्यूज़ को भी देख नहीं रहे। बिल्कुल नहीं देखते। नहीं, हम उसको कितने अरसे से आपने बायकॉट किया? हम तो ये जब से इमरान खान आया है, इन्होंने जियो न्यूज़ वाले झूठ बोल रहे हैं।
आवाम को गुमराह कर रहे हैं, गलत चीज बयान। सबसे बुरी बात क्या लगी जो इस चैनल पे ऑन एयर हुई इमरान खान की? देखो ना, वो हर चीज गलत बताते हैं, आवाम को सच नहीं बताते। अब आवाम वो आवाम नहीं रहा जो पहले था। अब हर बंदा मीडिया, टिकटॉक, हर चीज, जमाना चेंज हो गया। हमें भी नहीं पता था कि PR क्या चीज होता है, नेप क्या होता है, ये क्या होता है। इमरान खान साहब ने शऊर दिया। इमरान खान जब आया हमें सब कुछ पता चल गया कि क्या चीज है। हम गुलामों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, 35 साल हमारे पे हुक्मरानी कर रहे हैं ये दो पार्टियां। एक बहुत बड़ी बात है नाजरीन, देखें वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने हमें शऊर दिया। नैब क्या है, IMF क्या है, कैसे प्राइजेस, नेप क्या है, FBR क्या है, ये जो बाहर के मुल्क है उसके नवाज शरीफ के साथ से हमें इस चीज को क्या पता था। अभी में सब कुछ पता चल गया। हम हालांकि एक सोडा बनाते हमें नहीं पता था, अभी हम सब कुछ इस चीजों का पता चल गया। अब सब चीजों का आवाम को शऊर हासिल हो रहा है। मुझे ये बताएं, अभी भी वो समझते हैं कि आवाम मतलब गुलामी करे, लेकिन वो गुलामी बात खत्म हो गई। गुलाम नहीं है जी आवाम। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रही तो खुदा न ख्वास्ता डिफॉल्टर हो सकता है पाकिस्तान, और जो मुल्क के 3 हिस्से हो सकते हैं। इस हवाले से क्या? देखिए, इमरान खान एक सच्चा लीडर है। उसने 2 पूल वर्ग के बेटे बाहर छोड़ दिया, जमैमा वर्ग औरतें उसने छोड़ दिया सिर्फ हमारी खातिर। हालांकि उसको किस चीज की कमी है? वो तो एक बनी गाला में बैठे शौकत खाना के पास, उसके पास क्रिकेट के पैसे भी इतने ज्यादा है। वो कभी देखा है और शोहरत भी पहले से है। मुझे बताओ, वो तुर्की गया है, ये हमारा अभी जो वजीर आजम है उसको जाके हमारी तरह गार्ड उन्होंने पेश किया कि जाओ इस्तेकबाल करो। इमरान खान गया था, उसको एहलिया समेत ईरान का जो तुर्की का सदर था, बीवी समेत रेड केबल का उन्होंने इस्तेकबाल किया। इमरान खान साहब इज्जत बढ़ाते थे मुल्क की भी। अच्छा मुझे बताएं, हमें ये लोगों को नहीं पता, हमारे भाई बाहर है, हमारे रिश्तेदार बाहर हैं। जितना इमरान खान ने बाहर लोगों को इज्जत बनाया ना हमारा यहाँ पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है जी इमरान खान साहब ने बाहर जाके। मुल्क को ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करता है वजीर आजम। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया है कि इमरान खान साहब जो है वो 2 नंबर इंसान है। इस हवाले से क्या? देखिए, 2 नंबर कैसे हो गया? 11 पार्टी एक सेट पे, एक बंदा एक जैसा, एक बंदा अलहदा, वो सारे बातें बताते हैं, आवाम को बताते हैं। इन्होंने कभी जब वजीर आजम नवाज शरीफ बना, कभी लाइव उन्होंने फोन सुना है? इमरान खान ने कितने बार 3-4 साल में उन्होंने कितने लाइव, हर हफ्ते लाइव आवाम की बात सुनते थे। सुनता है कि नहीं सुनता? पोर्टल भी बनाया ताकि आवाम अपनी शिकायतें जो है वो पहुंचा सके। क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब? इमरान खान देखो, अगर ये हमारे इदारे अभी आप बराह रास्त अगर इमरान खान साहब से फेस टू फेस बात करें तो ये कैमरा इमरान खान साहब है, आपने ये बताना। देखिए, इमरान खान के साथ हम हैं, इंशाल्लाह रहेंगे, आखिर दम तक रहेंगे। ठीक है, वो एक सच्चा लीडर है। वो हमारे खातिर कर रहा है, किसी के लिए नहीं कर रहा। उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है। उसको रब ने बहुत कुछ नेमतें अता की है, ठीक है, लेकिन वो हमारे खातिर करता है। उसके आंखें आज बंद हो गया, उसकी पार्टी खत्म है, ठीक है। वो हमारे लिए कर रहे हैं, करने दो। अगर वो सच्चा है तो मसलन आवाम तो अगर सच्चा है या इमरान खान सच्चे हैं? इमरान खान सच्चा है, रहेगा इंशाल्लाह। हमारा उम्मीद है, हमारा साथ है। हम आप में इमरान खान तो हमारे लिए कर रहा था, सब कुछ हमारे लिए। उसने शौकत खाना बनाया है कि नहीं बनाया, बताओ? ठीक है, उधर जाते हैं, गरीब बंदे जाते हैं। हमारा उधर कैंसर का कितना महंगा इलाज है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल शाह मेरा नाम है जी। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर सब। अच्छा जी, सबसे पहले इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो कह रहे हैं नामंजूर है। 60 रुपए तेल बढ़ा दिया। बहुत बड़ा जुल्म है। जो बहुत तजर्बाकार से अपने आप को कहते हैं हम बड़े तजर्बाकार हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि बाकी अपने घर के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए बहुत तजर्बाकार है। महंगाई मार्च का नाम लेके सीट्स पे बैठे थे वजीर आजम और वजीर आला। क्या आपको लगता है इस कदर महंगाई करने के बाद उनको इस्तीफा दे देना चाहिए सीट से? नहीं, वो इस्तीफे वाले जरा सी मन में है नहीं है। इखलाकी तौर पे देना चाहिए, आप क्या समझ? अखलाकियात उनको छू कर नहीं गुजरी कभी भी। अखलाकियात होती तो जो 25 मई को जो जुल्म किया उन्होंने जनरल डायर के बाद पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ, मुसलमान ने ऐसा किया। वो तो काफिर था, उसने मुसलमानों के साथ, ये इसने मुसलमानों के साथ मुसलमान होकर ऐसा किया, जिसको हमारे वज़ीर ने कहा यजीद है, ये यजीद की नस्ल से है, इन्होंने ये जुल्म किया हमारे साथ। इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगर महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो मुल्क का दिवालिया निकल सकता है और 3 हिस्सों में तकसीम हो सकता है। इस हवाले से क्या कहें? वो उन्होंने खदशे का इज़हार किया। उन्होंने उनका ऐसे वो माशाल्लाह ऐसे समझदार, उन जैसा पाकिस्तान कायदे आने के बाद छू कर भी नहीं गुजरा। जो उसकी जहनीत है ना,
ये सब खोता ज़हन है, गधे खिला खिला के खुद भी। और इमरान खान साहब क्योंकि शऊर देते हैं अवाम को, तो उन्होंने खतरा जाहिर किया है कि ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज जो है आम अवाम को बहुत पता चला कि है कि आप मुझे ये बताएं कि नैब का आपको इमरान खान की हुकूमत से पहले पता था, ये IMF का पता था, शराइत का पता था, क्या क्या शऊर इमरान खान साहब के आने के बाद आपको मिला? मैंने खुद 30 साल जो है नून लीग को सपोर्ट किया। मैं 15 दफ़ा जाकर नवाज शरीफ को ईद के दिन जाके ईद मिलने जाता था, इतना बड़ा उसका आशिक बना हुआ था। लेकिन शऊर ये जब इमरान ने बताया कि आप तो बेवकूफ़ बन रहे हैं, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो बस ऐसा दिन बदला कि बस नफरत उनका। क्या क्या आपको पता चला, क्या क्या आपको पता चला कि ये चीज़ें जो है ख़राब हैं दूसरी पार्टी? सबसे पहले करप्शन जो है, करप्शन ने पाकिस्तान का दिवालिया कर दिया। हमें उन्होंने शऊर दिया कि उन्होंने जो भी किया अपनी औलादों के लिए किया। दुनिया में 208 ममालिक हैं, 72 ममालिक में उनके बच्चों की जायदाद है। 7 बड़े-आज़म से 5 बड़े-आज़म में उनके बच्चों की जायदाद है। बच्चों की जायदादें, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान में करप्शन बहुत बढ़ती जा रही है। और इमरान खान साहब का भी यही कहना है कि करप्शन की वजह से तमाम बीमारियों की जो जड़ है वो करप्शन है। मुझे आप ये बताएं कि कभी किसी को रिश्वत दे के कोई काम करवाया? जी पहले देते रहे रिश्वत के बाद कोई काम नहीं। कितनी बार जिंदगी में रिश्वत दी? याद ही नहीं है, याद नहीं, क्योंकि रिश्वत के डांडे सब जाके इनसे मिलते थे। रिश्वत कमीशन जो भी था, ये मौजूद है इस चीज़ के। पाकिस्तान में सियासत को यानी कि गंदगी और आलूदगी जो है ना इन्होंने शामिल की। अगर हम नाम लें कि ये फलाना काम हमने जो करवाया था, ये करप्शन पैसे दे के रिश्वत दे के करवाया, गैस जब लगवाई तो? जी गैस जब से होश संभाली है ना तो पैसे दे के काम करवाए। पैसे थाना कल्चर हो गया, गैस हो गया, अदालतें होगी, जहाँ भी के पैसों के बगैर कोई काम नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान साहब क्या करते हैं? मैं ये कपड़े का बिजनेस है हमारा। कपड़े का बिजनेस करते हैं। पेट्रोल 60 रुपए महंगा हो गया है बहुत कम दिनों में, क्या कहेंगे इस बारे? देखिए जी, शुरू से अगर आप पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान की निकाले ना, तो ये जो अभी गवर्नमेंट आई है ना, वो उसकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं होती थी। पहले ज़्यादातर हमारी पॉलिसी चलती थी अमेरिका के साथ। अफगानिस्तान का जब इशू चल रहा था, वहाँ से ले ले आप सारी, ये सब वही पार्टी है खड़ी है। अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई हीरा दे ही दिया था तो इन बगैर तो उन्हें किया तो सब्र भी कर लेते। ये कोई डेमोक्रेसी तो नहीं है किसी के मेम्बरों को पैसे दे के खरीद लें तो ये हम डेमोक्रेसी तरीके से आए हैं। किस तरह डेमोक्रेसी है? इससे सबसे बड़ा किरदार फौज का है। फौज को चाहिए था इनको समझाते कि ये काम गलत है। फौज ने नहीं उस वक्त किरदार अदा किया। अब क्या रोना, सारा मुल्क तबाह कर दिया। लोड शेडिंग देख लें, पेट्रोल यदि उस हद तक चला गया कि गरीब आदमी को अब है मार ही दें तो वो अच्छी बात है, जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा मुझे ये बताएं कि महंगाई मार्च का नाम लेके हुकूमती सीटों पे आके बैठे, मुल्क की सिचुएशन का सब पहले से पता था, क्या इनको इखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए 60 रुपए पेट्रोल बढ़ाने के बाद? अच्छा एक छोटी सी आप आज ही बयान थोड़ी देर पहले मैंने टीवी पे सुना, मौलाना फजल रहमान की बात सुन लें। बेटा वजीर है, वो किस गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करेंगे जी? पेट्रोल बढ़ाया, कोई अखलाकियत है? ये दीनदारों का ये हाल है कि जो मौलाना साहब ने कहा कि मैं एहतजाज, आज वो देखे ना उन्होंने, अभी थोड़ी देर पहले आप देख लें उन्होंने गवर्नमेंट को पेट्रोल नहीं बढ़ाना चाहिए था, तो मुझे बताइए अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने करना एहतजाज। पीपल्स पार्टी भी यही पर तोड़ रही है, उसका भी अभी आप देख लें कि हम एहतजाज 22 सड़कों पे निकलेंगे। थोड़ी देर पहले यही बयान चल रहा है, तो मुझे ये बताएं कि पहले ये सोए हुए थे? आपको नहीं लगता हो सकता है इंतशार दोबारा से फैल गया और सब पार्टीज जो है वो अलग-अलग? आप मुझे बताएं इन सब पार्टियों के नजरियात एक हैं? बताएं ये चूचूचा मुरब्बा इकट्ठा किसने किया, इसका पहले पता करें कि किसने इनको इकट्ठा किया, किसने इकट्ठा किया है इन सब पार्टीज को। अच्छा मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया था कि जब किसी मुल्क में आटा या पेट्रोल महंगा होता है तो उस मुल्क का सरबराह जो है वो चोर है। इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो उसको सियासतदान गिनता ही नहीं। वो औरत है जिसको अलिफ और बे का पता है, बाप की नाम की वजह से वो आ रही है जी मरियम। क्या उसकी क्या पाकिस्तान के लिए क्या किया उसने? बताएं, एक भी चीज़ गिना दें कि उसने पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कुछ किया है, कोई ऐसा काम सर अंजाम दिया कि हमें सर जो है ना फख्र से बुलंद दो। बताएं कोई काम बताएं। ना बिलावल ने आज तक वो पर्ची लेके वजीर चेयरमैन बना हुआ है, और ये इसका कोई भी एक बता दें कि अभी। ये बताएं
कि बिलावल भुट्टो साहब जो है बड़ी कोशिश करते हैं उर्दू बोलने की। आपको लगता है कि वजीर जो उनको वजारत मिली है वो वजारत उनको ऐसे इंसान को मिलनी चाहिए जिसकी उर्दू ही क्लियर नहीं है, जो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकता बाहर जाके? देखें जी, अब छोटी सी मिसाल ले लें, अमेरिका गया है, वहाँ के यूनिवर्सिटी के तलबा ने इनको सुनने से इनकार कर दिया। क्या इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या होनी है? बच्चों ने इनको सुनने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा एंटर ही नहीं हो सकता यूनिवर्सिटी में। अब हमारे वजीर खारजा के क्या इज्जत रह गई है? इखलाकी तौर पे तो इनको घर जाना चाहिए, इलेक्शन कराएं। कितना शोर मचाया हुआ था, ठीक है, अगर इमरान जीता वो आए, अगर ये जीते आए। नाज़रीन, आप देखें कि जो लोग उनको सुनना चाहते हैं वो लैंग्वेज बिलावल साहब को आती नहीं है, और जो नहीं सुनना चाहते वो लैंग्वेज आती है। तो क्या जो ऐसी वजारत की सीट पे बैठे हुए शख्स को उर्दू आना ज़रूरी है कि नहीं, ये आपने बताना है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, क्या नाम? शुक्र है अल्लाह का, असदुल्ला नाम है मेरा। असदुल्ला साहब, 60 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया है जी। ये जब रात को ऐसे चोरों को हुकूमत देंगे ना, तो फिर तो यही हालात होंगे मुल्क के। 1 महीना हो गया उनको हुकूमत करने के, और 60 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बाकी जो चीज़ें वो कितनी महंगी हो गई है। किलो घी हो गई है 208 रुपये और 213 रुपये महंगा। उसके अलावा आप आटा देख लें, यानी 1300 से वो चली गई है 1800 पे। 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाने के बाद अब 30 रुपये और बढ़ गया, तो ये और भी बढ़ेगी। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पहले जो 30 रुपये बढ़ा वो फर्स्ट डोज थी, अब जो बढ़ा है वो सेकंड डोज है, अभी बूस्टर डोज आना बाकी है। क्या आपको लगता है कि और मजीद बढ़ेगा पेट्रोल? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उन्होंने जो IMF के साथ जो मुआहिदा किया, उन्होंने यही उनको दस्तखत करके दिया है कि हर महीने हम बढ़ाएंगे, हर महीने बढ़ाएंगे, हर महीने हम बढ़ाएंगे। और इसके अलावा पूरी तौर पर उन्होंने कहा था कि आप बढ़ाएंगे 123 रुपये, तो उन्होंने 123 डायरेक्टली कर ही नहीं सकता था, तो उन्होंने 30 बढ़ाया है। अब दोबारा 30 रुपये बढ़ाया, 60 हो गया। तो इस तरह भी स्टेप बाय स्टेप, यानी आपको क्या लगता है नेक्स्ट टाइम अब कब बढ़ाएंगे? ये 1 तारीख को इंशाल्लाह ये दोबारा बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह आप चाहते हैं कि बढ़ाएं? इसमें शक ही नहीं है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि इंशाल्लाह इसमें तो कोई शक वाली बात है। अच्छा, मुझे बताएं, अगर इमरान खान साहब दोबारा सीट पे आते हैं, आपको लगता है वो महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं? आपको लग नहीं रहा है? पहले उन्होंने कंट्रोल नहीं किया था, इसी मईशत के साथ वो चला रहे थे, लंगर खाने चला रहे थे, लंगर खाने चला रहे थे, एहसास प्रोग्राम चला रहा था, बाकी जितने भी प्रोग्राम उनके चल रहे थे वो सब कुछ चल रहे थे इसी मईशत के साथ नहीं। और इसके साथ पेट्रोल 150 रुपये का था। लेकिन जब से इन नाअहलों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया तो यही हाल हो गया। क्या समझते हैं इखलाकी तौर पर इस्तीफे दे दिए जाने चाहिए वजारतों की तरफ से, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की तरफ से? क्योंकि महंगाई मार्च के जरिए वो सीट्स पे बैठे थे और आवाम को इतना ज़्यादा महंगाई में डुबोते जा रहे हैं। इस्तीफ़ा डिमांड करते हैं आप? वो जब अखलाकी जुर्रत हो तो वो लोग दे देते हैं, ये तो ज़बरदस्ती भी आए सीट पे बैठे, और ये कैसे देंगे? आप देखें ना, सीट्स हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से चाहती है कि इस्तीफे दे दे। अवाम के वोट से सीट्स पे बैठे हुए हैं। अवाम क्या चाहती है? क्या आप चाहते हैं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? आपको आज शहबाज शरीफ साहब देख रहे हैं जी, कहें जो कहना है आपने। शहबाज शरीफ को मैं क्या कहूँ? शहबाज शरीफ तो क्या कहूँ, वो जाके उन्होंने तुर्की में क्या किया। यहाँ पे वो बूट पॉलिश करने की आदत हो गई, तो वहाँ पे जाके उन्होंने उनकी भी फौजियों को सलाम किया। वो तुर्क सदर भी ऐसा अजीब व गरीब तौर पे देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, तो उनको क्या कहूँ मैं। एम्बैरेसिंग लगता है आपको? लगता है कि हमारे वज़ीर आज़म जो है हमें शर्मिंदा करवाते हैं दूसरे मुल्क में जाकर? जाहिर बात है ना, दूसरे मुल्कों में जाके इस तरह की हरकतें करेंगे तो इस कौम हम कहाँ देखेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। वज़ीर आज़म जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। इमरान खान के जाने से इज्जत बढ़ती थी। जो वज़ीर खारजा है वो देखो, हमारा पता ही नहीं चल रहा कि ये जनाना है या मेल है या फीमेल है। अच्छा, बिलावल भुट्टो का नहीं पता चलता? मुझे तो नहीं चलता, अगर आपको पता है तो आप बता सकते जी। मुझे ये बताएं आप कि बिलावल भुट्टो साहब को उर्दू आनी चाहिए इस वजारत में बैठ? वो तो आपको पता ही है कि जो उनके जो वायरल हो गई थी वीडियो, कान पे टांग रही है, ये है वो है, तो ये हमारी वज़ीर खारजा की सीट पे बैठाया। ये हमारी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करेंगे बाहर की मुल्कों में जाके। तो आप एम्बैरेसिंग हो रहा है पाकिस्तानियों के लिए ऐसी वजारतों की सीट पे बैठे हुए। जब इमरान खान जैसे लोगों की कदर नहीं करेंगे ना, तो फिर ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। फिर इस तरह के लोग आएंगे ना, फिर ऐसा ही होगा। आपकी कदर करनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।
तो नाजरीन, जब इमरान खान साहब की कदर नहीं करेंगे तो सीटों पे ऐसे ही बैठे रहेंगे लोग। हमारे जो हैं वज़ीर हैं उनको आनी चाहिए उर्दू, और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनको पेट्रोल जो है वो कम महंगा करना चाहिए। आपकी इस हवाले से क्या राय है? कितना पेट्रोल आप मंथली एस्टिमेटेड यूज़ करते हैं, हमें बताएं, और बताएं कि क्या बूस्टर डोज जो है वो लगेगी आवाम को, मज़ीद महंगा किया जाएगा जो पेट्रोल है, और बिजली भी महंगी कर दी गई है। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।